औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस के हवाले से बात कर रहे हैं और आज की जो बड़ी खबर है जिस पे ऊपर मैं रोशनी डाल रहा हूँ वो ये है कि जी ज़हीर कहाँ है। मुजरिम ज़हीर जो कि हर पेशी में हमने देखा कि किसी न किसी तरीके से पेश होता है और हर जगह पर वो कम अज़ कम जिस तरह भी हो फ्लैट फेस के साथ ये बताता है कि वो कराची में मौजूद है। और उसका जो इंटरव्यू देखा था हमने जो उसने कहा था कि मैं 171 दिन से कराची में मौजूद हूँ और मैं मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। तो उसके बाद आज जो समाअत थी जिस पे इन्होंने कहा था कि इनको अदालत पे इत्मीनान नहीं है, इन्होंने कहा था कि ये इस अदालत पे ये जज साहब जो है ना इन्होंने जो फैसला दिया है वो लग रहा है कि जी वो अदालत के वो अब काबिल इत्मीनान नहीं रहे। तो उसके ऊपर आज हेयरिंग होनी थी, लेकिन हेयरिंग तो खैर नहीं हो सकी क्योंकि वकील साहब जो है ना वो इनके एक अदालत वकील साहब के एसोसिएट पेश होते हैं और एक अदालत में कहते हैं कि जी मैं कि वकील साहब दूसरी अदालत में मसरूफ़ है और दूसरी अदालत में जाकर कह देते हैं कि जी वकील साहब जो है ना वो बीमार हैं इसलिए हाज़िर नहीं हो सकते। तो यकीनन ये एक और झूठ। लेकिन इसके अलावा जो सबसे जो अहम बात जो नोट करने वाली थी वो ये थी कि ज़हीर इस आज के दिन अदालत में नहीं आया। जो कुछ भी हुआ जैसा भी हो रहा है, लेकिन हमने ये देखा कि ज़हीर जो है ना वो बाकायदगी से अदालत अटेंड करता रहा है, अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनता रहा है, वकील आए या ना आए, जज आए या ना आए। लेकिन आज के दिन ऐसा हुआ, आज के दिन जो बड़ी ख़बर है वो यही है कि ज़हीर साहब ने जो है ना वो आज अदालत में अपनी शक्ल नहीं दिखाई, नमाज़ पहन कर नमाज के बग़ैर। तो ये एक हैरानगी वाली बात ये है कि वो बंदा जो कि हमेशा से अदालतों में आता रहा कहाँ गया। जो बातें ज़हीर के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में आती रही हैं वो यही हैं कि ज़हीर शायद लाहौर चला गया है, कराची से भाग गया है और इस वक्त वो कराची में नहीं है। लेकिन अब ये बातें ज़ाहिर मीडिया रिपोर्ट्स में हैं, अफवाहें भी हो सकती हैं, हकीकत भी हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं है। कंफर्म ये है कि जी आज के दिन वो अपनी जो हेयरिंग थी उसमें शामिल नहीं हुआ। आगे की जो बात है वो ये है कि हम जानते हैं कि 19 तारीख दूर नहीं है और 19 तारीख को ज़हीर की जो है ना वो फ़र्द जुर्म की समाअत होनी है और उसके साथ साथ नूर बीबी के ऊपर जो है ना वो भी जो ज़मानत है उसकी कंफर्मेशन के बारे में बात होनी है कि क्या ज़मानत एक्सटेंड की जाएगी या ज़मानत कैंसिल की जाएगी। क्योंकि नूर बीबी जो है ना वो इस वक्त प्रोटेक्टिव बेल पे है कि जब तक अदालत फ़ैसला नहीं करती है नूर बीबी को जो है ना वो ज़मानत पे उनको पुलिस गिरफ़्तार नहीं करेगी। लेकिन ये बात उस वक्त तक मुमकिन है कि जब नूर बीबी अगली पेशी पर अदालत में मौजूद हो। अगर किसी वजह से नूर बीबी अदालत में मौजूद नहीं होती हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है कि जी वो कराची से चली गई हैं, तो यकीनन ये उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उनका अदालत में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक आज की डेवलपमेंट थी, बड़ी ख़बर थी कि नूर बीबी माफ़ कीजिएगा ज़हीर अहमद, मुजरिम ज़हीर अहमद जो है ना वो अदालत में आज पेश नहीं हुआ। हमने देखा जब पहले हेयरिंग होती थी तो वो ज़हीर अहमद जो है ना कभी मास्क लगा कर और कभी मास्क के बगैर, लेकिन अदालत में पेश ज़रूर होता था। आज हैरान गुनगुन तौर पर ज़हीर अहमद साहब जो है ना वो अदालत में पेश नहीं हुए। और क्यों नहीं हुए इस बात का फ़ैसला मैं नहीं कर सकता हूँ। यकीनन वो कोई वजूहात होंगी, अगर वो कराची में है तो फिर ज़रूर कोई वजह और होगी, अगर कराची में नहीं है तो फिर ज़ाहिर है वो वजूहात फिर सामने आ जाएंगी, फिर कानून उनसे निपट लेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।